किसी समय की बात है जब गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ जंगल में एक बोधि वृक्ष के नीचे बैठे थे। बुद्ध के चेहरे पर हमेशा की तरह शांति और ज्ञान की आभा थी। उनके पास विभिन्न गांवों से लोग आते थे, कुछ ज्ञान की तलाश में, कुछ अपने जीवन की उलझनों का समाधान पाने और कुछ अपने दुखों से मुक्ति पाने के लिए। उस दिन भी एक युवा आदमी उनके पास आया। वह बेचैन और परेशान दिख रहा था। उसकी आंखों में डर और चिंता साफ झलक रही थी। उसने बुद्ध के चरणों में झुककर प्रणाम किया और धीरे से बोला, भगवान, मेरे जीवन में सब कुछ उल्टा हो रहा है। मैं हर बार कोशिश करता हूँ लेकिन असफल हो जाता हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि आखिर मुझसे कहाँ गलती हो रही है। बुद्ध ने उसे शांत भाव से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, पहले शांत हो जाओ। यह बताओ कि तुम अपने जीवन में क्या चाहते हो। युवक ने जवाब दिया, भगवान, मैं सुख, शांति और सफलता चाहता हूं, लेकिन हर बार मेरी मेहनत बेकार जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ बड़ा हासिल करने के बजाय खुद को और गहरे गड्ढे में गिरा रहा हूं। कृपया मुझे बताएं कि मैं क्या गलत कर रहा हूं। बुद्ध ने कुछ क्षण के लिए अपनी आंखें बंद कीं और फिर बोले, यह जानने के लिए कि तुमसे गलती कहां हो रही है, पहले तुम्हें यह समझना होगा कि गलती का असली अर्थ क्या है। आओ, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। बुद्ध ने एक प्राचीन राजा की कहानी सुनाई जो अत्यंत शक्तिशाली था। वह अपने राज्य को समृद्ध और शक्तिशाली बनाने के लिए दिन रात मेहनत करता था, लेकिन उसमें एक कमजोरी थी। वह अपनी गलतियों को कभी स्वीकार नहीं करता था। जब भी उससे कोई गलती होती, वह अपने सलाहकारों या सैनिकों पर दोष डाल देता। समय के साथ उसके आसपास के लोग डर के मारे सच बोलने से कतराने लगे। वह राजा धीरे धीरे अपने अज्ञान और अहंकार के जाल में फंसता गया। एक दिन उसके राज्य में अकाल पड़ गया। फसलें बर्बाद हो गईं। लोग भूखे मरने लगे। राजा ने इसे प्रकृति का दोष माना और खुद को निर्दोष ठहराया। उसने समस्या का हल निकालने के बजाय दूसरे राज्यों से युद्ध छेड़ दिया ताकि उनके खजाने लूट सके। उसका अहंकार इतना बढ़ गया कि उसने अपने राज्य की भलाई की परवाह करना ही बंद कर दिया। अंततः वह न केवल अपना राज्य बल्कि अपने प्रियजनों और अपने जीवन का भी विनाश कर बैठा। यह कहानी सुनाकर बुद्ध ने युवक से पूछा, क्या तुम समझे कि उस राजा की असली गलती क्या थी? युवक ने सिर झुकाकर कहा, भगवान, वह अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करता था और अपने अहंकार के कारण बर्बाद हो गया। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, यही गलती सबसे बड़ी होती है। जब कोई व्यक्ति अपनी गलती को समझने और स्वीकार करने से इनकार करता है तो वह अपने विनाश की ओर बढ़ने लगता है। गलती करना स्वाभाविक है, लेकिन उसे न मानना और उससे सीखने के बजाय दूसरों पर दोष डालना सबसे बड़ा अपराध है। यह गलती न केवल तुम्हारे प्रयासों को व्यर्थ कर देती है, बल्कि तुम्हारे जीवन में दुख, असफलता और अज्ञानता का कारण बनती है। युवक ने भावुक होकर पूछा, भगवान, मैं अपनी गलतियों को कैसे पहचान सकता हूं और उनसे बच सकता हूं? बुद्ध ने जवाब दिया, इसके लिए तुम्हें अपने भीतर झांकना होगा। हर दिन अपने कर्मों की समीक्षा करो। खुद से यह पूछो कि क्या तुमने किसी का दिल दुखाया, किसी को धोखा दिया या अपने अहंकार के कारण कुछ ऐसा किया जो तुम्हें नहीं करना चाहिए था। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ईमानदारी से अपनी गलती को स्वीकार करो। जब तुम अपनी गलतियों को स्वीकार करोगे और उन्हें सुधारने की कोशिश करोगे, तभी तुम असली सफलता और शांति पा सकोगे। युवक ने बुद्ध की बातों को गहराई से समझा। उसने प्रण लिया कि वह अब से अपनी हर गलती को स्वीकार करेगा और उससे सीख कर आगे बढ़ेगा। उसने बुद्ध का आभार व्यक्त किया और अपने जीवन को बदलने के मार्ग पर चल पड़ा। यह कहानी हमें सिखाती है कि अपनी गलती को स्वीकार करना और उससे सीखना ही असली ज्ञान और प्रगति का रास्ता है। अगर हम अपनी गलतियों को नकारते हैं और दूसरों को दोष देते रहते हैं तो यह आदत हमें बर्बाद कर देगी। याद रखें, गलती करना इंसान की फितरत है, लेकिन गलती को न मानना और उसे दोहराना ही असली समस्या है। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में किसी समस्या से जूझ रहे हैं तो खुद से पूछें, क्या आप अपनी गलती को स्वीकार करने से डर रहे हैं? अगर हां, तो यही वह गलती है जो आपको बर्बाद कर सकती है। इस पर विचार करें, इसे सुधारें और अपने जीवन को एक नई दिशा दें।